में हमने देखा था द स्ट्रगल टू सर्वाइव कि किस तरीके से फ्रांस में इतना ज़्यादा रैपिड इंक्रीज हो गया था पॉपुलेशन में कि जो फूड ग्रेन्स थे उनका प्रोडक्शन बहुत कम हो गया, उनके प्राइसेस हाई हो गए और लोगों के लो वेजेस की वजह से वो लोग खाना अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे और लोगों के अंदर गुस्सा था। वहाँ पे सर्वाइव करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा था। 18th सेंचुरी के दौरान एक चीज़ और हुई कि अ, जो सोसाइटी थी उसमें मिडिल क्लास का इमर्जेंस होने लगा। ऐसे लोग बढ़ने लगे जो कि ना तो ज्यादा गरीब थे और ना ही ज्यादा अमीर थे। ओके, दे हैड अर्न देयर वेल्थ थ्रू एक्सपैंडिंग द ओवरसीज ट्रेड, मतलब अपने वेल्थ को, अपने पैसे को उन्होंने बाहर ओवरसीज ट्रेड कर करके अपने पैसे को उन्होंने बढ़ाया था। ठीक है। These community included the lawyers, the administrative officials, and the people who were like little bit educated and they did not believe in the privileges by birth. मतलब ये लोग वो लोग थे जो कि lawyers थे, administrative officials थे, doctors, engineers, ये लोग थे जो कि जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा भी था और थोड़े बहुत समझदारी भी थी और ये लोग इस चीज के अगेंस्ट थे कि लोगों को प्रिविलेज जो मिल रहे थे उनके पैदा होने की वजह से। हाँ, जैसे क्लर्जी कम्युनिटी के लोग जो थे वो उनके बच्चों को भी प्रिविलेजेस मिल रहे हैं, नोबिलिटीज के बच्चों को भी प्रिविलेजेस मिल रहे हैं, इसके अगेंस्ट थे। दे बिलीव दैट अ पर्सन सोशल पोजीशन मस्ट डिपेंड ऑन हिज मेरिट, मतलब जितना भी इंसान का सोशल पोजीशन है वो उसके बर्थ की बजाय मेरिट पे डिपेंड करना चाहिए। इन लोगों के ये जो आइडियाज थे, दे वर ये जो आइडियाज थे वो किससे इन्फ्लुएंशियल थे? इन लोगों ने फिलोसोफर्स की बातें सुनी थी। फिलोसोफर्स अपने बातों को आगे रख रहे थे। कौन सी बातों को? द आइडियाज दैट वर बेस्ड ऑन फ्रीडम, द आइडियाज दैट वर बेस्ड ऑन द इक्वल लॉज एंड द इक्वल अपॉर्चुनिटीज, ये सारी चीजें फिलोसोफर्स जो थे फ्रांस के अपनी बातों को आगे रख रहे थे। फिलोसोफर्स वहाँ के बहुत फेमस थे, हम आगे देखेंगे कैसे। द स्प्रेड ऑफ द आइडियाज, ये आइडियाज जो थे ये स्प्रेड कैसे हो रहे थे? The French philosophers were so influential that the American Constitution and its guarantee of the individual rights was an important example for the political thinkers in France. फ्रेंच फिलोसोफर्स की बातें इतनी ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल थी कि उनकी बातों की एक झलक जब अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था उसमें भी देखी जा सकती है। ये जो फ्रेंच फिलोसोफर्स के जो आइडियाज थे इनको डिस्कस किया जा रहा था सैलॉन्स में, कॉफी हाउसेस में, बुक्स न्यूज़पेपर्स के स्टॉल्स पे, दुकानों में, ब्यूटी पार्लर्स में, लाइक हर जगह। जो लोग इतने इलिटरेट थे दैट दे कुडंट इवन रीड, दे कुड आल्सो हियर द थॉट्स ऑफ द फ्रेंच फिलोसोफर्स, जो इनकी बातें इधर उधर से सुनने में आ रही थी। 18th सेंचुरी के टाइम पे ही जब फ्रेंच फिलोसोफर्स की बातें लोगों के बीच में आ रही थी उसी समय पे एक और रूमर फैली दैट द किंग लुई 16 was planning to impose further taxes अपने एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए। ये अफवाह जब लोगों के बीच में फैली तो लोगों के अंदर और गुस्सा उठ रहा था क्योंकि वो रिबेल हो रहे थे फिलोसोफर्स की बात सुन के, और ये जो वैसे ही वहां पे सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा था, और जब लोगों के बीच में ये रूमर आई कि किंग लुई 16 फिर से टैक्स इम्पोज करने वाले हैं तो लोगों के अंदर गुस्सा बढ़ता गया। आगे देखते हैं कि वहाँ के जो फिलोसोफर्स थे उनके आइडियाज क्या क्या थे। वहाँ के कुछ फेमस फिलोसोफर थे जिनका नाम था जॉन लॉके। वैसे तो वहाँ पे बहुत सारे फिलोसोफर्स थे पर हम यहाँ पे हमारे सिलेबस में से 3 फिलोसोफर्स के बारे में बताया गया। जो जॉन लॉक थे उन्होंने अपनी एक किताब टू ट्रीटीज ऑफ द गवर्नमेंट में ये लिखा, मतलब एक फिलोसोफर्स ने अपनी बातें किसी को कान में नहीं बताई थी, उन्होंने अपनी बातें जो थी किताबों में लिखी थी। In his book, The Two Treatises of Government, he rejected the doctrine of the divine and the absolute right of the monarch. Monarch क्या होता है? Monarch का मतलब होता है राजा, we all know, right? तो इन्होंने अपनी किताब के अंदर ये लिखा कि हम राजा को भगवान क्यों माने? He is also a human, he also makes mistake. हम उसकी बातों को क्यों राजा बना के उसकी सारी गलतियों को माफ करे जा रहे हैं? उन्होंने अपनी किताब में ये लिखा कि हमें सारी बातें राजा की नहीं माननी। ये ऐसा पहली बार हुआ था किसी ने ये बोला कि राजा की सारी बातें मानना जरूरी नहीं है। उसके बाद इसी आइडिया को लेके एक फिलोसोफर दूसरे थे जिनका नाम था रूसो। इस वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं एज ए रूसो। तो जो रूसो थे उन्होंने अपनी किताब द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, अब कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट इज ए लीगल डॉक्यूमेंट, वी ऑल नो, राइट? तो उन्होंने अपनी किताब द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में एक आइडिया प्रपोज किया that a government should be based
on people and their representative, मतलब there should be a group of people and these people choose their representatives. Sorry, लोगों को अपने रिप्रेजेंटेटिव चूज करने का मौका दिया जाना चाहिए और हमारी गवर्नमेंट भी ऐसी ही बेस होनी चाहिए कि एक ग्रुप ऑफ पीपल हो और उनका रिप्रेजेंटेटिव हो, ग्रुप ऑफ पीपल और उनके रिप्रेजेंटेटिव। इन दोनों की बातों से इन्फ्लुएंस होके मॉन्टेस्क्यू नाम के फ्रेंच फिलोसोफर ने अपनी किताब द स्पिरिट ऑफ लॉज में एक बहुत अच्छा आइडिया प्रपोज किया एंड दिस प्रपोजल ऑफ आइडिया वाज ऑफ द डिवीजन ऑफ पावर। इन्होंने कहा कि जब किसी एक इंसान के पास एब्सोल्यूट पावर होती है, जैसे कि द किंग, द किंग हैज द एब्सोल्यूट पावर, राइट? तो जब किसी एक इंसान के पास एब्सोल्यूट पावर होती है देन देयर इज अ ग्रेट चांस ऑफ मिसयूजिंग दैट पावर। तो मॉन्टेस्क्यू ने अपनी किताब में लिख के कहा कि देयर शुड बी अ डिवीजन ऑफ पावर एंड दिस पावर शुड बी डिवाइडेड बिटवीन three pillars, that is judiciary, legislative and the executive. इन तीन पिलर्स के बेस पे पावर को डिवाइड कर देना चाहिए। अगर पावर सबके, अगर किसी के पास पूरी पावर नहीं होगी तो वो उसको मिसयूज भी नहीं कर पाएगा। ये तीन आइडियाज फ्रेंच सोसाइटी में बहुत तरीके से फैल रहे थे गाइस। तो आज के वीडियो में हमने बस इतना ही देखा, किस तरीके से फ्रेंच फिलोसोफर्स के आइडियाज निकल रहे थे, किस तरीके से वो सोसाइटी में फैल रहे थे और क्या क्या रूमर्स भी सोसाइटी में फैल रहे थे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन, कि रेवोल्यूशन का आउटब्रेक कौन से, ऐसे ऐसा क्या हो गया कि लोगों ने एकदम से रिवोल्ट कर दिया। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। To know what happened in the French society, just stay in touch with this channel. Thank you so much. Like, share, and subscribe. Thank you.